कोरोना का खतरा इतना बढ़ रहा है कि कम से कम 5 राज्य हैं जो जबरदस्त इसकी चपेट में हैं और इन 5 राज्यों में 80% केस पूरे देश भर के आ रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही जबरदस्त हो रही है। आज तक के संवाददाताओं ने देश के तमाम शहरों में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही का जायजा लिया है। हम पटना में सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट आपको दिखवाएंगे। सत्येंद्र चौहान ने चंडीगढ़ से जायजा लिया। सौरभ वक्तानिया मुंबई में लोगों के बीच पहुंचे तो रवीश पाल सिंह ने भोपाल में लोगों से जानना चाहा कि भाई मास्क क्यों नहीं पहनते। गोपी घांगर ने अहमदाबाद में यही बात लोगों से पूछी, वैक्सीनेशन सेंटर पर गई। और कुमार कुणाल ने दिल्ली के लोगों को ये समझाने की मास्क पहनने की कोशिश की, लेकिन वहां भी लापरवाही। मुंबई में जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो मार्केट इलाके हैं वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अब इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद है। ये मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है क्योंकि यहाँ पर ही बाहर से जो है भाजियां आती है और पूरे मुंबई को सप्लाई की जाती है। तो आमतौर पर यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग नियमों का बिल्कुल भी पालन करते नजर नहीं आएंगे। अब देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मास्क पहना भी है तो वो अपने ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं और मुंह के नीचे जो है चिन्ह पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इन सारे नियमों का पालन करें। यहाँ पर बीएमसी के जो मार्शल्स है वो लगातार आते हैं, जो है फाइन वगैरह करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। यहाँ पे पहुंचे हैं तो काफी मायूस है क्योंकि ये डिसीजन जो है वो कल देर रात लिया गया और लोग अपने अपने घरों से, अपने राज्यों से निकल चुके थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं और ये जो डिसीजन हुआ है उससे क्या कहेंगे आप? मैं आया हूँ झाबुआ से, एमपी झाबुआ से आया हूँ और ये डिसीजन बहुत ही गलत है सरासर। और आप देखिए मैम कि बंगाल के अंदर देखिए, वहाँ पे चुनाव रैली है तो कोरोना कुछ भी नहीं है। आज वहाँ पे लाखों की पब्लिक इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी कर रही है, सरकारें खुद इकट्ठी कर रही है, भीड़ इकट्ठी कर रही है। वहाँ पे कोरोना गायब हो गया और आज यहाँ जब मैच है तो यहाँ पे कोरोना लग गया। चला सुबह 4:30 बजे के समथिंग के मैच कैंसिल है, तो बहुत दुख हुआ हमें इस बारे में सुन के। आप कहाँ से आए? दिल्ली से टिकट देखो हमारे पास, और यहाँ पे आके हमें बता रहे मैच नहीं है। ये हमने 2,500 वाली टिकटें ली थी, टिकट लेने की दिल्ली से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 2,500 रुपए के टिकटें यहाँ पे लिए हुए हैं। लेकिन ये बताइए कितना मायूस महसूस कर रहे हैं? हम जी बहुत परेशान है, इतनी पब्लिक पर से यहाँ पे खड़ी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। 60-70 पब्लिक रैलियों में बैठ रही है और यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ के लिए कोरोना आ गया। यहाँ पे गले से जब पब्लिक के मनोरंजन के लिए कोरोना कर दिया। 60-70 पब्लिक बैठी हुई है वहाँ पे, कलकत्ता में रैली कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, खास करके आज जब मैच शाम को होने वाला है उससे पहले तो लोग काफी मायूस है। कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर महसूस हो रहा है कि अगर ये घोषणा पहले ही कर दी होती तो वो अपने राज्य से यहाँ पे आते ही नहीं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ ली है। अगर बीते कल यानी सोमवार की ही बात करें तो एक दिन में 1731 नए मामले आए हैं और 27 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल और मई महीने में स्थगित कर दी हैं। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो नियम बनाए गए थे उन पर सरकार ने एक बार फिर से सख्ती करनी शुरू कर दी है। फिलहाल चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। लोग किस कदर इस कोरोना को ले रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मास्क लगा रहे हैं या फिर कैमरे की नजर उन पर गई है तो मास्क लगा रहे हैं। सरकार एहतियात के तौर पर तमाम सख्ती से भरे कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी अपनी जान की परवाह करनी होगी। कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए बिहार सरकार ने भी सख्ती अपनाने का फैसला किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो फैसला किया है उसके अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले जो भी यात्री हैं
उनका स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, एंटीजन टेस्ट होगा और जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको आइसोलेशन में भेजा जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था 17 मार्च से शुरू होगी, यानी कि कल से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग पटना जंक्शन से निकल रहे हैं और जांच की अभी कोई व्यवस्था नहीं लगाई गई है। निश्चित तौर पर ये काफ़ी खतरे की घंटी है, खासतौर पर बिहार में देखा जाए तो जहां की रिकवरी रेट 99.3% है। ऐसी स्थिति में होली के अवसर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र और केरल और पंजाब से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा है और ऐसे में बिहार में भी ये खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। साथ में ये भी फैसला किया गया है कि पंचायत स्तरों पर भी जो लोग बाहर आ रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कल तक केवल 26 केसेज आए थे यहाँ पर और जो एक्टिव केस हैं वो 300 से कुछ ज़्यादा हैं पूरे बिहार में। हालांकि टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, अब करीब 30,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो जिस तरह की दूसरी लहर आ रही है उसको देखते हुए संक्रमण का खतरा को देखते हुए ये भी फैसला लिया जा सकता है कि स्कूल कॉलेज एक बार फिर से बंद कर दिए जाएं और उस पर हो सकता है कि बिहार सरकार में आज इस पर फैसला हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से जो पिछले साल की स्थिति थी उस तरफ लौटने की तैयारी है और खतरे को देखते हुए सरकार भी सतर्कता बरत रही है। साथ में लोगों को कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं कि मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। में दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में से एक गाजीपुर सब्जी मंडी में है और यहाँ पर आपको तस्वीरों को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ना ही मास्क किसी ने लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नाम मात्र का भी नजर नहीं आता है। सरकार कहती है कि लगातार इस बात के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है कि अलग अलग बाजारों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो यहाँ पर। लेकिन जो भी खरीदार से लेकर दुकानदार, आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है? पता है कोरोना बढ़ रहा है? जी सर पता है, लेकिन फिर भी मास्क यूज मास्क है, हम लोग लगाते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं? मास्क है, अभी माल खरीदते समय कुछ खाते पीते थोड़ी ना लगाएंगे, हमेशा मास्क को यूज करते हैं। अभी तौले कटा मास्क कहीं नजर नहीं आ रहा है। मास्क नहीं लगाया है? लगा रहे हैं, पॉकेट में रखा हुआ है। नहीं तो ये मुश्किल ये है कि यहाँ पर जैसे ही बात बढ़ी, आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना का डर खत्म है? मास्क लगाएंगे कल से। मास्क है नहीं है। मुश्किल ये है कि ये जो पूरा बाजार है, आप क्यों हम जैसी जहां तक तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां सिर्फ आदमी ही आदमी, खरीदार से लेकर दुकानदार आपको हर जगह दिखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो रफ्तार जनवरी में धीमी हो गई थी वो वापस मार्च का जो ये दूसरा हफ्ता निकलने के बाद उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली। 400 से ज्यादा मामले हर रोज दिल्ली में आ रहे हैं, जिसकी संख्या लगभग 100 तक आ गई थी। तो इस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का डर तो सता रहा है, लेकिन शायद लोगों के मन से वो डर निकल गया है और यही वजह है कि कहीं पर भी ना तो मास्क नजर आता है और ना ही किसी तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी नजर आती है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर मंडी, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है यहाँ के लोग इससे कोई लेसन नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं चारबाग के रेलवे स्टेशन में लखनऊ में, यहाँ पर रियलिटी चेक करने, देखने कि जो पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो कोविड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो मास्क लगा रहे हैं।
पर आपको जो मैं सीन्स यहाँ लखनऊ के रेलवे स्टेशन के दिखा रहा हूँ, अब आप देखिए कैमरे को देखते हुए अब धीरे धीरे सब लोग मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ एक तरह से उड़ती दिख रही हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेन नहीं आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे बैठे हैं। हालांकि अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर, एक दो लोगों ने कैमरे को देख के मास्क आनंद फानंद में लगाया है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 150 के ऊपर कल कोविड के केसेस आए हैं। वहीं लखनऊ में 35 केस कल आए, जो अभी तक के पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा हैं। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर मास्क का कोई यूज नहीं है, जबकि कल ही प्रधानमंत्री, सीएम सबने बोला है कि अगर कोरोना से लड़ाई जीतनी है तो कोरोना के मास्क आपको लगाने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होता है तो कोरोना को आप नहीं हरा पाएंगे। कोरोना एक बार फिर से हमारे देश को डरा रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वायरस अब फिर से वापसी कर रहा है, और वापसी भी खतरनाक ढंग से। जिस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और देश के अन्य राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो स्थिति की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। हालात सुधरने लगे थे, उम्मीदें बंध गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैक्सीन आई तो नई उम्मीदें लाई। अब तक लोग इस बात को गांठ बांध चुके थे कि मास्क ही खतरे को टालने का इकलौता जरिया है। ये बात समझ में आ चुकी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। हकीकत तो ये है कि कोरोना का कमबैक हो चुका है। कुछ राज्यों में जो ऐसे बढ़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है, और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। बीते 5 दिनों का ये ग्राफ देखिए और समझिए कि कैसे वायरस का नया खतरा सिर पर मंडरा रहा है। 11 मार्च को 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 12 मार्च को कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,800 के पार चला गया। 13 मार्च को कोरोना ग्राफ 25,000 को पार कर गया। वहीं 14 मार्च को 26,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 15 मार्च को करीब 24,500 नए मामले सामने आए। यानी कोरोना फिर से देश के सामने बड़ा संकट बनता जा रहा है। लिहाजा फिर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं। एक बार फिर वो तमाम प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल वर्चुअली मुलाकात करेंगे, जहां बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा होगी। केंद्र की चिंता यूं ही नहीं है। संक्रमण के आंकड़ों ने डराया है। हालात बेकाबू हुए हैं। कई जगह पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो कई जगहों पर इसके आसार नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिर से कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री कई बार अपील कर चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे। कोविड गया नहीं था, वायरस हमारे बीच में ही था, और कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है जी। और वायरस इसी का इंतजार कर रहा था। और इसीलिए अगर हम देखें, कई जगह पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में कोरोना ग्राफ में बेतहाशा इजाफा देखा गया है, लेकिन सबसे विकट समस्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के सामने है। इन 5 राज्यों में देश के 78.41% नए केस मिल रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां करीब 58% केस पाए जा रहे हैं। इस नई चुनौती ने टेंशन बढ़ा दी है। जरूरत है फिर से वही समर्पण, वही जोश दिखाने की और सतर्कता बरतने की, ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की नौबत न आए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश के सामने कोरोना संकट का सबसे बड़ा कारण है महाराष्ट्र में बिगड़ती स्थिति। महाराष्ट्र में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं, लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई थी कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई। लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए। ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। और वही चूक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है। यहां कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 12 मार्च को 15,817 नए केस दर्ज किए गए। 13 मार्च को 15,602 नए मामले सामने आए। 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 तक पहुंच गया। हालांकि कल यानी सोमवार को फिर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और आंकड़ा 15,051 रहा। संक्रमण का ये ग्राफ उन 4 दिनों का है जो सबसे ज्यादा रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां 11 फरवरी को 24 घंटे में महज 652 केस मिले थे। अब 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजारों में घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। मुश्किलें बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुसीबत टालने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय बचा है। सरकार कह रही है कि कड़ाई बढ़ती जा रही है। कोविड गाइडलाइंस नहीं पालन करने के आरोप में करीब 20 लाख लोगों पर जुर्माना भी लग चुका है। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़क पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ढिलाई नहीं बरतें, मास्क लगाएं ताकि लॉकडाउन के हालात न बने। आणि म्हणून अशी कुठलीही कारण नाही की ज्यामुळे ताबडतोबीनं लॉकडाऊन करावं लागेल। पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं मास्क नाही या कारणाने आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले। इन सब के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जरूरत इन कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की है। साथ ही मार्केट में भीड़ कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद इसके बगैर नहीं की जा सकती। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।